Hello friends, welcome to SCI Chandigarh and you are watching Maths 11th with परवीन जांगड़ा। एक बात तो है दोस्तों, असली मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। मतलब ये कि बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने हम टॉपिक्स डिफरेंट पढ़ने वाले हैं उनका मज़ा है। ट्रिग्नोमेट्री का अपना कोई मज़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं से मिलके बनी हुई है। देखिए, ह्यूमन जो होता है वो एक क्रिएटिविटी पसंद करने वाला इंसान होता है, रचनात्मकता। अगर वो रचनात्मकता यूनिक हो आपकी तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की जान यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, एक यूनिक तरीके से पढ़ा था। ऐसे ही आज हम एक यूनिक तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम करने वाले हैं, जो कि इतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चे, डिनाई नहीं किया जा सकता। जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ट्रिक होती हैं समझने में, बट ट्रिक को एक बार समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो बच्चे, इसमें क्या पढ़ना है आपने, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि उनकी वैल्यू निकालते थे आप, जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली, कोस 45 डिग्री की वैल्यू निकाली, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकाली। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली, वो 0 से 90 तक की टेबल आपके पास होती थी, ठीक है। यानी कि साइन ऑफ 90 तक आपने निकाला है, टेंजेंट ऑफ 90, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ तक आपने फाइंड किया है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम, बेटर समझ में आएगा। अगर हम आपसे बात करें कि अभी आप हमें बताइए कि कोस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना। 120 डिग्री का हमने कोसाइन ले लिया तो वो वैल्यू क्या होगी, या फिर हमने साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो आप नहीं जानते हो, राइट। बट आपको 0 से 90 तक की ही टेबल आनी चाहिए। वो सिस्टम हमने समझना है कि कैसे आप वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको देख के लगेगा कि ये हमें समझ नहीं आ रही है। जब समझ नहीं आएगी तभी उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए एक अच्छे वाले तरीके से करते हैं इसको। मतलब पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर अपने माइंड में कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें डाल के रखेंगे, भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है ना। क्योंकि जब तक आप माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर नहीं डालोगे तब तक वो माइंड कुछ करने को तैयार नहीं होएगा, किसी चीज़ को, नई चीज़ को सीखने को तैयार नहीं होगा, राइट। तो चलिए, यानी कि बोलते हैं ना कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो मतलब इसको एक अच्छे तरीके से करते हैं हम, राइट, एक यूनिक तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमने पहले एक क्वेश्चन लिया साइन ऑफ 120 डिग्री, राइट। एक लिख दिया मैंने कोस ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू। अभी देखना हम सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता उस चीज़ का। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ सपोज 180 डिग्री माइनस 120 कितना होगा, ये 60 डिग्री लिखा जाएगा यहाँ पे। साइन 180 के अकॉर्डिंग हम इसको साइन 60 डिग्री लिखेंगे, और क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट विल बी √3/2, राइट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम करते हैं। साइन ऑफ 120 डिग्री को, दैट इज साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट विल बी साइन 90 के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे कोस में, कोस ऑफ 30 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर सेकंड वैल्यू विल बी पॉजिटिव ऑफ साइन, दैट इज √3/2। अगेन देखिए वैल्यू दोनों तरीके से हमारी सेम आएगी। अब हमने यहाँ पे साइन का कोस बना दिया, साइन को एज इट इज रखा, राइट। ये है हमारी प्रॉब्लम। मतलब
आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। कोस 150 डिग्री फिर हम दो मेथड से सोल्व करने वाले हैं, दैट कैन बी रिटन एज कोस ऑफ 90 + 60, ओके। और कोस ऑफ आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री - 30 डिग्री। तो कोस 90 के अकॉर्डिंग वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ 60 डिग्री, बट ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड वैल्यू विल बी नेगेटिव -√3/2, ओके। यहाँ से कोस 180 डिग्री के अकॉर्डिंग देखिए वैल्यू क्या बनेगी आपकी, कोस ऑफ 30 डिग्री ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड कोस विल बी नेगेटिव, दैट इज -√3/2, ओके। एक और टेंजेंट 330 डिग्री को हम सोल्व करके देख लेते हैं। इसको कैसे लिखिएगा, टेंजेंट ऑफ, एक ही मेथड से बता देते हैं आपको, 360 डिग्री - 30 डिग्री, ओके। तो टेंजेंट 360 के अकॉर्डिंग टेंजेंट 30 रहेगा आपका, और ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर 4 वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो -1/√3। आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और बता देते हैं कि आप इसको टेंजेंट ऑफ कैसे लिख सकते हैं, 270 डिग्री + 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो टेंजेंट 270 के अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी रहेगी, ये हो जाएगी कोटेंजेंट, कोट ऑफ 60 डिग्री, एंड ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर 4 वैल्यू विल बी नेगेटिव। कोट 60 डिग्री के लिए हम किसके पास जाएंगे, टेंजेंट 60 के पास। टेंजेंट 60 √3 होता है, उसको पलट के लिख देंगे, ओके, कोट बन जाएगा। तो -1/√3। देखिए वैल्यू दो मेथड से मैंने बताया आपको सेम आती है, बट कहीं पे हमने फंक्शन को बच्चे चेंज किया है, कहीं पे नेगेटिव साइन लगाया, कहीं पे पॉजिटिव साइन लगाया है, बट फाइनली एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, 0 और 90 तक, है ना, उसी के बीच में है। यहाँ पे भी एंगल 0 और 90 के बीच में आ गया, यहाँ पे भी एंगल 0 और 90 के बीच में आ गया। तो अल्टीमेटली आपको 0 से 90 तक की टेबल याद होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये है वो प्रॉब्लम जो मान लीजिए कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं जो आपके सामने रख दिए हैं। अब इनका सोल्यूशन ढूंढना है कि हमने कैसे इसको साइन यहीं पे एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे साइन का कोस बना दिया, ओके। कहीं पे हमने नेगेटिव लगा दिया, कहीं पे हमने पॉजिटिव एज इट इज रखा। तो क्या है इसके पीछे राज की बात, क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ये प्रॉब्लम आप बाद में खुद करके देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। हाँ जी बच्चे, ये देखो इधर, देखिए हमने क्या किया है, दो डायरेक्शन बनाई है आपके लिए। एक तो आप जाएं एंटी क्लॉकवाइज, एक आप क्लॉकवाइज। ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे आप ले लीजिएगा 0 डिग्री, लेते हैं ना। क्या है ये, क्वाड्रेंट सिस्टम, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस लिए हैं हमने, फिक्स्ड लाइन, राइट। जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन लेते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही कह लीजिए इनको। तो क्वाड्रेंट है इसमें बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, आप यहां से घूम के आए हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्वाड्रेंट का सीरियल नंबर क्या होगा, सेम रहेगा बच्चे, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। कभी ये सोचे आपकी यहाँ से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे नहीं होगा बच्चे। सिर्फ चेंज आएगा तो किस में आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, ऐसे डिग्री होती हैं। डिग्री एक सर्कुलर वे पे होती हैं, सर्कुलर पाथ पे होती हैं, ध्यान रखना। अभी बताने वाले हैं डिग्री और रेडियन के बारे में थोड़ा सा। और रेडियन जो आएंगी, वो रेडियंस जो होती हैं वो आपकी एक्सिस के अलोंग होंगी, ओके। तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वही डिग्री आपकी नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे इधर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री टेबल में आप ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, ऐसे ही -90, -180, -270, -360, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, देखो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। फिर 90 ऐड कर देंगे 180 डिग्री, फिर 90 ऐड किया तो 270 डिग्री, फिर 90 ऐड किया तो 360 डिग्री, यानी कि ये कॉन्सिडेंटल पॉइंट हो गया आपका जाके। तो कंप्लीट एक सर्कल में, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होती हैं बच्चे, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक है आपका, ठीक है ना, कोई भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 तक है। ध्यान रखना इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें न तो 0 डिग्री शामिल है, न ही 90 डिग्री है, यानी कि जो लाइन के ऊपर वैल्यू हैं ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर शामिल नहीं होती हैं। फिर से सुनिए बच्चे, जो क्वाड्रेंट के अंदर ये जो लाइन के ऊपर वैल्यूज आई हुई हैं, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री, ये वैल्यूज किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर शामिल नहीं होती हैं। तो उनके जो बीच में वैल्यू है, इनफाइनाइट मैनी डिग्रीज हैं, वही होती हैं। जैसे 0 के जस्ट बाद कौन सी डिग्री, यानी कि डिग्री 1 आएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और भी बीच में डिग्रियां होती हैं। क्लियर हो गई चीज। तो जैसे दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं, ऐसे ही डिग्रीज होती हैं आपके बच्चे, ठीक है। सो होपफुली समझ गए होंगे। 0 और 90 के बीच में ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। एक बार हम इसको इधर कर देते हैं सेपरेट, ठीक है। बहुत सारे बॉक्सेस की जरूरत पड़ने वाली है हमें। हर वो चीज़ जो बताई जाती है ज़रूर नहीं कि ऐसे एकदम से ध्यान रहे आपको, ठीक है, इसलिए उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है देखो, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेट मी चेक, आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, यस, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम। ये हम एक स्टैंडर्ड रेंज 0 से 360 तक बता रहे हैं बच्चे। उसके बाद जब वैल्यू 360 से ऊपर चली जाती है डिग्री, फिर रिपीट हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फिर सेकंड में आ जाएगी। एक बार आप बेटर समझने के लिए इस चीज़ को एक 360 तक पढ़ लीजिए आप पहले, ठीक है। 360 के बाद हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम के बाद करेंगे। यहाँ तक समझ में आएगा तभी आगे आपको सिस्टम समझ आएगा। तो 0 से 90 और 90 से 180। देखिए इसमें इक्वल का साइन हमने नहीं लगाया है तो वो शामिल नहीं होंगे। ये 180 और किसके बीच में होगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, 270। ये 270 और 360 के बीच में होगा, ठीक है जी। ये रहेगा आपका सिस्टम। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे आप कोई वैल्यू ले रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक, कुछ से टेबल में स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, 30 डिग्री था, 45 डिग्री या 60 डिग्री है, उनकी आपने वैल्यू ली साइन ऑफ 30। आपका 30 डिग्री था, आपने उसका साइन लिया है, राइट। 45 डिग्री था, आपने उसका कोसाइन लिया है, ऐसे बच्चे। तो वो सारी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये मतलब है उस चीज का। किसी भी डिग्री का, यानी कि 0 से 90 तक आप साइन ले, कोस ले, टेंजेंट, वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर आप 0 को लेंगे साथ में तो 0 न तो पॉजिटिव में शामिल है डियर, न नेगेटिव में, तो वो पता ही आपको साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव या फिर 0 बनी है वैल्यू, ये कह सकते हैं 0 से 90 तक।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही जब 90 से 180 के बीच में, सबसे पहले माइंड में ये आनी चाहिए कि 90 से 180 क्या, 90 के जस्ट आफ्टर जो भी डिग्री आएगी, क्लियर हो गई, या 180 से पहले तक जो भी डिग्री आएगी, उस डिग्री का आप साइन लें, कोस लें, टेंजेंट लें, कोसिकेंट लें, कोट लें, सिकेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, तो वैल्यू सारी पॉजिटिव नहीं आने वाली हैं बच्चे। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 180 और 270 के बीच में को जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो जैसे 210 है, उसका साइन कोस टेंजेंट अगर कुछ भी लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। तो हमने पूरी रेंज बता दी आपको कि 180 और 270 के बीच में जो भी डिग्री है उसका साइन कोस टेंजेंट लें, ठीक है। या आप कहें कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी डिग्री आने वाले हैं उसका साइन कोस टेंजेंट या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले 6 में से, ठीक है, उनमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी किसकी वैल्यू नेगेटिव, सेम यहाँ पे ये हम सिस्टम लिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन फंक्शन होता है और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन होता है, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है। साइन और साइन का रेसिप्रोकल देखो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप भी सुने और ऐसे ही प्रैक्टिस करें बच्चे। साइन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन पॉजिटिव, बाकी अंडरस्टूड है कि चारों नेगेटिव, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए 120 डिग्री मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ली, कोई डिग्री ली और उसका मैंने साइन ले लेना है, तो साइन 120 ये तो डेफिनेटली कंफर्म्ड है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या कोसिकेंट ऑफ 120 ये भी पॉजिटिव आएगी। बट बाकी जो चारों फंक्शन हैं, यानी कि चार फंक्शन कौन, अगर मैं कोस ऑफ 120 की बात करता हूँ, या फिर टेंजेंट 120, सिकेंट 120, कोसिकेंट 120, तो डेफिनेटली वो वैल्यू नेगेटिव आएगी बच्चे। ये चीज़ समझनी है आपने, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही जैसे यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव है, यहाँ पे भी दो फंक्शन पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव होंगे, तो वो सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं हम। पॉजिटिव कौन, यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट ये आपका पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है अपने पास, और वो ट्रिक क्या है, समझ गए बच्चे। जब आपकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो आप कहाँ पे जाते हैं, कॉलेजेस में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज जाया जाता है। एक ट्रिक बन गई, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो एक ट्रिक आपने बनाई थी, उसकी हेल्प से आपने उस रेशो को याद किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सो मैनी मेथड्स आर देयर, समझ गए ना इसको याद रखने के। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन को क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इससे कैसे याद रख पाएंगे, देखिए जरा, इसमें जो फर्स्ट लेटर है उससे मतलब है हमें। ए बोले तो क्या होगा, ऑल। एस का मतलब क्या है, देखिए एस से साइन भी होता है, सिकेंड भी होता है, राइट। बट पहले तीन फंक्शन की बात करेंगे हम, साइन कोस टेंजेंट, जिसमें उसमें भी बात की थी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें भी हमने साइन कोस टेंजेंट ही बोला था। सेम यहाँ पे टी क्या है, टेंजेंट है, और सी क्या है, कोसाइन फंक्शन है। तीनों आ गए ना, साइन कोस और टेंजेंट, बाकी तो रेसिप्रोकल है इनके। अब जो फर्स्ट है ना हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए किसको एक बार लिख देता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट लिखें। ये 1 2 3 4 5 क्या है, हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ये बोले तो ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कौन हुआ, कोटेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, कोस का रेसिप्रोकल कौन हुआ, सिकेंट, यानी कि कोस और सिकेंट पॉजिटिव। तो बच्चे इसको ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है।
होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वैसे तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े पेशेंस बना के रखिए, 100% ये चीज़ें साथ के साथ आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने सबको जोड़ना है, ये अलग अलग पार्ट उठा रहे हैं अभी हम, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो चलिए अब कुछ लिखते हैं आगे ये वैल्यूज। सबसे पहले हम बताते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री आपने पढ़ा होगा, माइनस थीटा, लोअर क्लासेस यानी कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सबको पता साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, थीटा ही एंगल लेके चल रहे हैं भाई हम। ये आपने पढ़ा है कि कॉस ऑफ थीटा होता है, रट्टा लगा है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, उसी से बनने वाली रेशोज होंगी ये सारी की सारी जो हम यहाँ पे लिखेंगे। बट उसको डायरेक्ट ही एक ट्रिक बना के पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं ये सिस्टम समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक्चुअल में इसको कैसे पढ़ना है हमने, ये देखो अभी तक आपने पढ़ा है, ये याद है सबको, लेकिन कैसे पढ़ेंगे। कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं हमें, 90 डिग्री दिख रहे हैं, थीटा दिख रहे हैं, है ना, साइन कोसाइन, तो इसमें सारी चीजें जानी पहचानी है, साइन फंक्शन का पता है, कोसाइन का पता है, 90 डिग्री का पता, बट ये थीटा क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो बच्चे थीटा जनरल में क्या हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, मैं लिख देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। इन जनरल ठीक है, थीटा मे बी एनी एंगल, भाई थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। क्या मतलब, कोई पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो, ओके। चलिए बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, अब ठीक से दिख रहा है आप सभी को। यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते हैं, दैट इज थीटा में बी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जो भी बनते हैं ना, इससे नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स, और कंप्लीट, एटसेट्रा। यानी कि दुनिया का कोई भी एंगल होगा वो थीटा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि थीटा नाम दे दिया मैंने उसको एक, क्लियर हो गई नहीं चीज। और वो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी, ये तो कुछ एंगल के नाम लिखे ताकि बच्चों को नॉलेज हो। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट का मतलब एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ओके। नहीं तो वो 0 हो सकता है, नहीं वो 90 हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बच्चे इसके बारे में पढ़ा था। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। राइट एंगल 90 डिग्री सबको पता है, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर बट 360 से लेस। और कंप्लीट एंगल हम किसको बोलते हैं, 360 डिग्री एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ओके। एक कंप्लीट एंगल में कितनी डिग्री हो जाएंगी, 360 डिग्री, यानी कि डिग्री हमेशा सर्कुलर वे पे होती है, सर्कुलर पाथ पे होती है। अब काम की बात क्या है और, बट जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को सोल्व करेंगे जैसे ऐसे, तो थीटा को हम हमेशा एक्यूट कंसीडर करेंगे, ठीक है। थीटा को क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर थीटा ऑलवेज एक्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहां पे लिख दिया, कंसीडर थीटा ऑलवेज
एक्यूट, ठीक है, चाहे जो मर्जी एंगल हो। अभी देखिए ना, अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोस थीटा लिखा, हमें थोड़े नहीं पता है कि थीटा एंगल क्या है, 150 डिग्री है, -120 डिग्री या कितनी डिग्री भी एंगल हो, या 0 है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता। हमने किस रूल को ध्यान में रखना है, हमने साइन 90 के अकॉर्डिंग देखना उसको, ठीक है ना, क्लियर होगी चीज। थीटा को दिमाग में एक्यूट लेके चलना बच्चे, वरना मिस्टेक होगी डेफिनेटली आपसे, ठीक है जी। ये चीज कहीं पे लिखी नहीं मिलने वाली, हम बेस 90 का यूज करके यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, न कि 180, न कि 270, न कि 360। जनरली एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक में आपको 360 मिलने वाला है, ओके। बट ये वाली जो चीज़ है वो थोड़ी यूनिक है, और बहुत बड़ी वैल्यूज जब आप सोल्व करेंगे तो एक बार ट्रिक समझो, वो आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे इसके साथ, ठीक है। अब इसको समझो कि ये कोस थीटा हमने ट्रिक के थ्रू कैसे लिखा है। भाई हम साइन फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं साइन 90 के अकॉर्डिंग, साइन 90 के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा हमेशा, किसमें, साइन चेंज होगा कोसाइन के अंदर। अभी क्या बोला हमने, साइन किस में चेंज होगा, कोसाइन के अंदर। यहीं पे एक छोटा सा और बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये चीजें भी आपके सामने लिखी जा सके। अगर फंक्शन चेंज होगा, इफ फंक्शन चेंज, तो साइन आपका चेंज होगा कोसाइन में, और कोसाइन चेंज होता है तो साइन में। कई बार बच्चे साइन को उसके रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं, कोसिकेंट में, या कोस को सिकेंट में। नहीं बच्चे, साइन का दोस्त कौन, कोस। साइन और कोस म्यूचुअली चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो चीज़ है ना, टेंजेंट। अब टेंजेंट का दोस्त सिकेंट होता था, अब सिकेंट नहीं है, यहाँ पे कौन है, कोट, ठीक है। आप अपने ऑर्डर को याद रखो, पहले नंबर पे साइन था, दूसरे पे कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोट, फिर सिकेंट, फिर कोसिकेंट। पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था ना आपको। अगर आपको ऑर्डर लर्न है तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं जिसको हमें लर्न करने में हेल्प मिलने वाली बच्चे, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ ऐसी चीज़ है, पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्यूचुअली चेंज होते हैं अगर चेंज करने पड़े तो, ठीक है, साइन कोस में, कोस साइन में। दूसरे 2 यानी कि टेंजेंट और कोट, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, इंटरचेंज का साइन डाल दिया मैंने। तीसरे 2, थर्ड यानी कि सिकेंट किस में होगा, कोसिकेंट में चेंज होगा, और कोसिकेंट है तो सिकेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखना, मैंने लिख के आपके सामने बता दिया ये। तो साइन 90 के अकॉर्डिंग ये जो मैंने एरो लगाया है, मैं ये जो एरो बार बार लगाने वाला हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि माइंड में सेट हो जाए चीज़ें, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल वे से। इस एरो का क्या मतलब है, ये एरो लगा रहे हैं हम ये चेक करने के लिए कि फंक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, चेंज और नो चेंज, पता लग गया ना। साइन 90 के अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चे। अब कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, ये भी तो बात हुई ना। जब हम बात करें चेंज या नो चेंज की, तो डेफिनेटली कभी चेंज होगी वैल्यू, कभी नहीं होगी। कब चेंज होगी और कब नहीं होगी वो समझ लेते हैं। अगर वर्टिकल आए, किसका यूज करना हमने, 90, 270, 180, 360 इन वैल्यूज का यूज करना है, ओके। और इनमें से जब भी किसी वैल्यू को सोल्व करेंगे ना इस तरह से, तो इन चारों में से एक तो आपको पक्का दिखाई देगी वो। अगर 90 और 270 है यानी कि वर्टिकल है, तो यहाँ पे चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे कोई चेंज नहीं। याद रखने के लिए, अगर हम स्मूथली ऐसे चल रहे हैं बच्चे, तो हमें इतना डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक रहेंगे, वो चीज़ एज इट इज रहेगी, हम एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम कहीं पे वर्टिकली जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो थोड़ी चोट लगने का भी भय होता है, आप ऐसे सोच सकते हो, राइट। चेंज कब होगा हमारे अंदर, चेंज कब होगा, जब हम वर्टिकली जाने की कोशिश करेंगे, क्लियर हो गया ना। तो वर्टिकली, अरे ये छोटी सी बात बोलना ही हमारा आपको याद दिलवा देगा, क्लियर होगी ना ये चीज़। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एकदम से रिकॉल करने में हेल्प करेंगे कि सर ने कुछ ऐसा बोला था। जो चेंज होगा तो वो कब होगा, जब आप वर्टिकल जाएंगे, और जब आप स्मूथली चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, तो कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर 90 की जगह आपका 360 या 180 होता तो डेफिनेटली नो चेंज होता, फंक्शन साइन का साइन ही रहता, ओके, समझ आ गई चीज़। अब अगर आपका 90 या 270 में से कोई आता तो डेफिनेटली फंक्शन चेंज होगा। तो साइन का क्या बना दिया हमने, कोस, कोसाइन। साइन 90 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पे माइनस थीटा आता है या प्लस थीटा आता है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, प्लस माइनस के साइन को। यहां पे सिर्फ थीटा डालना है, प्लस का थीटा डालना है, क्लियर हो गया ये। थीटा बोले तो प्लस थीटा,
ये जो प्लस और माइनस है ये आपको बताने वाले हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। देखो 90 में से थीटा कुछ माइनस हुआ और थीटा एक्यूट है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट। फिर से सुनिए, 90 में से माइनस किया है थीटा, तो थीटा हमारा है एक्यूट, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये यहां पे जो लिख रहे हैं अब, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस फंक्शन को सोल्व करें, हम किसको सोल्व कर रहे हैं? फंक्शन को, साइन को। तो साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। यानी कि ये जो दूसरा एरो का साइन मैंने डाला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा क्या चेक करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एरो का साइन हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए डालेंगे यहाँ पे। तो साइन 90 के अकॉर्डिंग क्या बना दिया? कोस थीटा। और साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये वैल्यू किसी और क्वाड्रेंट में होती, नेगेटिव बनती होती साइन की वैल्यू वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि साइन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो हम अपनी साइड से यहाँ पे क्या डाल देते बच्चे? माइनस डाल देते, ठीक है। इस चीज को एक दो बार और पढ़ना, 100% माइंड में सेट हो जाएगी बच्चे अभी ये, ठीक है। देखना अभी जैसे सेकंड उसको लिखते हैं हम, फर्स्ट रिजल्ट ये। सेकंड, अगर मैं कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करता हूँ, तो अब आपको पता लग गया ना कोस 90 के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा, साइन में चेंज हो गया जी, साइन थीटा में, राइट। बट क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट ही रहेगा। जब भी आप 90 में से माइनस करें तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। इसको भी मैं ब्लू कर देता हूं। यहां पे अब कुछ ना और मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए एक अच्छी चीज, कि अगर आप 90 में से कुछ कर रहे हैं माइनस, मतलब 90 है तो आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है ना, इस लाइन पे हैं। अब 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट और प्लस करेंगे तो उसका नेक्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इफ यू आर लिविंग इन ए 2 स्ट्रीट हाउस, मतलब क्या कि आपका घर यहाँ पे है जिसके 2 गलियां लगती हैं, एक गली इधर बोलते हैं ना पीछे वाला दरवाजा लगा, जिसपे एक फ्रंट आगे वाला दरवाजा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका फ्रंट इधर है बच्चे, और ये आपका बैक साइड डोर है, राइट। अगर आप उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो हमेशा बैक साइड पीछे वाला क्वाड्रेंट, अगर कुछ प्लस करेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट। सेम 2 स्ट्रीट हाउस कहाँ पे है? इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। देखिए आपको पता है कि आप ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है ना। माइनस हमेशा छोटे क्वाड्रेंट को जाएगी और प्लस हमेशा आगे बड़े वाले क्वाड्रेंट को, मतलब उसके नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट को। 360 तक की बात है। आप 360 में प्लस करेंगे तो वही फर्स्ट में पहुंचेंगे, छोटा हो गया। अब 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्वाड्रेंट, 270 प्लस करेंगे तो ये। आप समझिए कि 180 है, 180 पे वर्क करें, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस या 360 प्लस, 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहीं पे याद हो जाएंगी अब ये चीजें, तो भी पता लग गया। वर्टिकल पे आपका चेंज होगा, वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल नो चेंज। ये चीजें भी हम यहां पे लिख देते हैं। वर्टिकल फंक्शन चेंज, हॉरिजॉन्टल नो चेंज। एक और तरीका है भाई जो इससे बड़ी वैल्यू पे काम आएगा हमारे लिए, बता देते हैं वो क्या है। देखो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 4, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 90 को 90 से डिवाइड करो, 90 मल्टीप्लाई बाई 1 है ना, रिमाइंडर 0 है इसमें। 90 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 90 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने एक्चुअली डिवाइड किया इसको सबको 90 से, और इसको रिमाइंडर थ्योरम से लिखा है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 है ना। और 90 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर कोई बड़ी वैल्यू आएगी ना, जैसे कोसिकेंट 1410 सोल्व करना, माइनस 1410 सोल्व करना, तो वहाँ पे हम 90 को से डिवाइड करके लिखेंगे, उस टाइम काम आएंगी चीज़ें। इसको अभी हम होल्ड पे कर देंगे। बट ये चीज़ यहाँ से भी सीखी जा सकती है कि कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा।
एक तो ये देखो कि 0 को भूल जाइए इनमें से, है ना, और तरीका बताता हूँ याद रखने का। 0 को भूल जाइए, 0 को भूलने के बाद जो ओड होगा उस पर चेंज, इवन है तो नो चेंज। 0 को भूल, क्योंकि 0 को साथ में लेके चल रहे हो तो बच्चे सारे ही क्या होगा, 0 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फंक्शन इवन बन गया ना, ठीक है। अब अगर मैं 0 को भूल जाता हूँ, 9 और 27 ओड हो गए और 18 और 36 इवन हो गए, तो 18 और 36 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। 90 और 270 के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज हो गया, यानी कि 90 270 पे चेंज, 180 360 पे नो चेंज। अब दूसरे तरीके से समझते हैं कि 90 का मल्टीपल अगर ओड नंबर आता है, इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज ओड और इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, ये दो केस बन गए। देखिए ध्यान से, 90 का मल्टीपल कैसा आ गया, यहाँ पे इवन है और यहाँ पे आपका ओड है। अब जब ओड मल्टीपल है तब चेंज होता है ना, देखो इवन हमेशा अच्छे के लिए ही यूज करते हैं हम। ओड बोलते हैं ना, ये ओड लैंग्वेज, कुछ ओड विजिबिलिटी, है ना, ऐसे जो चीज नॉर्मल नहीं है। तो लिख दिया मैंने, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज ओड देन फंक्शन विल चेंज, या चेंज ही लिख दो भाई शॉर्टली, ठीक है ना, समझ गए होगे आप। आगे क्या है, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज इवन देन फंक्शन रिमेन सेम। ठीक है भाई, फंक्शन एज इट इज रहेगा बच्चे, साइन है तो साइन रहेगा, कोसाइन है तो कोसाइन। देखो ये चीजें लिखने में टाइम लगता है, समझने में यहाँ पे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जल्दी से हो जाएंगे। अभी जो मेन काम था लगभग हो चुका है, अब समझिए आगे इसको। तो ये जैसे आपको समझ आ गया, मैं एक और लिखता हूँ, 3 फंक्शन के लिए बताने वाला हूँ, 3 आप खुद लिखेंगे, ठीक है जी। अगर टेंजेंट हमारे पास है और वो 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आपको अब समझ में आने लग जाएगा। टेंजेंट ओड हो गया ना 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री कैसा ओड, टेंजेंट 90 के अकॉर्डिंग क्या बनता है, कोट थीटा, और ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट टेंजेंट विल बी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये जो सामने लिखी है ना ये वाली सारी चीजें, एक्चुअल में ये क्या है, वैल्यूज हैं आपकी, ये वैल्यू आती है। आपको बच्चे बता देता हूँ गलती क्या करने वाले हैं भाई, साइन को कोस बना दिया, आप इस कोस को देखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट जो भी आएगा, नहीं जी, आपने इसी को देखना है। इसलिए मैंने ये एरो का साइन डाला है, ऊपर भी नीचे वाले एरो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि फंक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या नेगेटिव आएगी इस क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाला साइन लगा देंगे, राइट। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इस स्टेप के बाद। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव कर दूं, सब में पॉजिटिव, तो आप समझ गए क्या हुआ कि आप सेकंड क्वाड्रेंट पे चले गए बच्चे, चले गए ना। तो ये क्वाड्रेंट मैंने कर दिया सेकंड। अब देखो चेंज तो होगा फंक्शन, साइन 90 के अकॉर्डिंग क्या बना, कोस थीटा, भाई प्लस या माइनस, मैंने तो हमेशा थीटा लिखना है, प्लस माइनस से क्या देखना है, क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, साइन और कोसिकेंट का तो अपना क्वाड्रेंट है, वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। बच्चे आप क्वाड्रेंट को देख के देख सकते हो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव, यानी कि जैसे साइन और कोसिकेंट का सेकंड अपना क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों में वैल्यू नेगेटिव आएगी। कोट और टेंजेंट का अपना क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें वैल्यू पॉजिटिव, बाकी दोनों में नेगेटिव। ऐसे ही कोस और सिकेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट अपना क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कोस 90 के अकॉर्डिंग साइन थीटा, ये है वो स्टेप जहां से आपको प्लस माइनस का गेम समझ आएगा। कोस 90 के अकॉर्डिंग साइन थीटा बना दिया, बट ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर सेकंड वैल्यू ऑफ कोसाइन विल बी नेगेटिव,
तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। ठीक है जी, पहला पॉइंट था ये। टेंजेंट 90 के अकॉर्डिंग कोट थीटा, बट क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग वो वैल्यू फिर से नेगेटिव। टेंजेंट भी यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। बाकी समझ गए होगे। नेक्स्ट आएगा आपका कोट। कोट 90 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, टेंजेंट, बट वो भी वैल्यू नेगेटिव। ऐसे ही सिकेंट भी कोसिकेंट बन जाएगा, बट वो वैल्यू नेगेटिव। कोसिकेंट जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, है ना, बट सिकेंट बन जाएगा, वो तो 90 के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से हम 3 लिख रहे हैं। सभी क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए 3 लिखेंगे, बाकी के 3 आपने लिखने बच्चे। ठीक है, क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसको जल्दी से करने वाले हैं हम अभी। अब सेम चीज़ देखो कैसे लिखी जा सकती है। अगर मैं 90 की बजाय लिखूँ यहाँ पे 180, तो 180 माइनस करके भी वो वैल्यू लिखी जा सकती है ना। जैसे 150 डिग्री है, अब 150 डिग्री 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका भी, पहले वाले का स्क्रीनशॉट ध्यान नहीं रहा बोलना, तो आप नोट कर लेना उसमें से। चलिए बच्चे इसको देखो अभी। अगर हम लिखें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कैसे सोल्व होगी। आपके पास, इसको हटा देते हैं भाई, कोई रोल नहीं अब, ठीक है ना, समझा दिया आपको। देखो 2 साइड होंगी बच्चे, साइड 1 और साइड 2। ठीक है, साइड 1 साइड 2 में क्या है, मतलब एक वैल्यू जो कोई भी, जैसे 120 आएगी तो स्प्लिट करना उसको कैसे स्प्लिट करेंगे। एक वैल्यू तो इसमें से आएगी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। दूसरी वैल्यू के लिए ज़रूरत पड़ेगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमने 90 नहीं लिखा भाई, 90 का काम 0 करेगी, ठीक है ना, वो बेस्ट है। और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें जो टेबल में है, ठीक है, ये तो आएंगी, ये कोई भी हो सकती है। मान लीजिए टेबल में नहीं भी है तो भी लिखा जा सकता है, राइट। वो जैसे मान लीजिए 115 डिग्री है तो 19 प्लस कितना लिखा जाएगा, उसको 125 लिखा जाएगा। समझ आ गया ना, तो वो मैटर नहीं करता कि फिर टेबल में होगी, उसको ऐसे सोल्व किया जाएगा एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। और तो साइड 1 में से एक वैल्यू आएगी, साइड 2 में से भी एक वैल्यू आएगी, इस तरह से आपने वैल्यू लेनी है। तो जैसे 120 है, 120 को कैसे लिखा जा सकता है, देखो 90 प्लस समथिंग, यानी कि 90 प्लस 60 करके लिखा जा सकता है। 120 इस क्वाड्रेंट में आएगा ना सेकंड में, या तो 90 में कुछ प्लस करके, या फिर 180 में से कुछ माइनस करके, 180 में से 30 माइनस करके, 180 में से 60 माइनस करके 120 लिख सकते हो, 90 के अंदर 30 ऐड करके 120 लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने यूज करना होगा। तो वह इसकी जरूरत पड़ेगी 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा का, हमने जैसे समझा दिया आपको। तो साइन फंक्शन 180 के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। कोस 180 के अकॉर्डिंग कोस ऑफ थीटा ही बनेगा, जैसे ये साइन थीटा बना है। बट क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में आपको पता है कि कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। टेंजेंट 180 के अकॉर्डिंग ये भी टेंजेंट रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू टेंजेंट की नेगेटिव। तो बच्चे देखो एक खास बात है, आप कोशिश करें कि अगर 2 तरीके से हर एक फंक्शन की वैल्यू बनती है तो आप हॉरिजॉन्टल का यूज करें, ना रहे बास न बजे बांसुरी, ठीक है ना। कि कई बार बच्चा क्या करेगा, साइन का मान लीजिए ऑड फंक्शन लिया तो कई बार सोचता है यार पता नहीं साइन कोस में चेंज होता है या फिर उसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट में चेंज होता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। मानते कि नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए,
फिर तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप हॉरिजॉन्टल पे रहें, यानी कि 180 और 360 का यूज करें, जहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जब हम उनको सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो आपको पता लग गया कहाँ पे पहुँचे, 180 प्लस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू है तो 180 प्लस या 270 माइनस करके आएगी वो, जैसे ये 90 प्लस या 180 माइनस करके आई है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 270 प्लस और 360 माइनस। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये चीज़ आपको अभी समझ आनी चाहिए, क्योंकि माइंड इम्प्लाइज करता है भाई, हमारा करता है ना कि हमने इतना कुछ आपको समझा दिया है, वो वे भी पता लग गया, आगे की चीज़ कोई अलग नहीं होने वाली। आप ध्यान से देखो, साइन 180 के अकॉर्डिंग थीटा तो वही लिखना है, हमने लिखना है कि नहीं लिखना है, बस क्वाड्रेंट आपका चेंज हो गया। फर्स्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को देखना हमने। अब साइन 180 के अकॉर्डिंग तो साइन में ही रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, बट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू नेगेटिव हो गई है ना। कोस 180 थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव कोस थीटा, पर टेंजेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है बच्चे, ये पॉजिटिव, देखो सिर्फ इतना चेंज आया है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, फिर 3 फंक्शन ही लिखते हैं हम। साइन 270 माइनस थीटा, अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट है। कोस 270 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। टेंजेंट 270 डिग्री माइनस, ये डिग्री में है भाई, थीटा। अब साइन की वैल्यू 270 के अकॉर्डिंग वर्टिकल पे आ गई तो चेंज होगी भाई, ये कोस थीटा बन गया, बट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में नेगेटिव, समझे। कोस 270 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा, बट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी नेगेटिव। टेंजेंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में, टेंजेंट 270 के अकॉर्डिंग कोट थीटा बन गया। आपको कोट कौन देखना, आपको टेंजेंट को देखना, टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट। क्लियर हो गई चीज, समझ आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहीं पे। अगर हम इसको प्लस कर दें बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया ना, 180 प्लस या 270 माइनस, 270 प्लस करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये क्वाड्रेंट नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो वैल्यू सब सेम है, 270 के अकॉर्डिंग फंक्शन तो चेंज होगा, बस साइन की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इतना सा चेंज है बच्चे इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव हैं आपके, राइट। अभी लास्ट 270 प्लस के लिए हमने किया, तो 360 माइनस के लिए भी चेक कर लो आप, ठीक है ना। ये आपके 2 स्ट्रीट हाउस बना दिए हमने यहाँ पे, तो 270 प्लस के लिए हो गया है, 360 माइनस के लिए। साइन कोस टेंजेंट, देखो स्टूडेंट, साइन 360 के अकॉर्डिंग क्या होगा, नो चेंज,
साइन थीटा, बट क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है जी। कोस 360 के अकॉर्डिंग क्या बना, कोस ऑफ थीटा क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ वैल्यू विल बी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। टेंजेंट 360 के अकॉर्डिंग टेंजेंट ऑफ थीटा, बट क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। राइट। लास्ट और लिख देते हैं एक, अगर यहां पे प्लस हो जाए तो क्या होगा, सबको पता लग गया ना। आप माइनस थीटा किए थे तो इस क्वाड्रेंट में, प्लस किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री लगा जाओगे फिर से। ठीक है जी। और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होता कोई फंक्शन, तो ये वैल्यू आ जाएंगे। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आई होगी ये चीज़। थोड़ी प्रैक्टिस करना, लेक्चर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो बच्चे रिवाइज कर लेना। एमएससी तक बच्चे चले जाते हैं, लेकिन इसमें ये जो सिस्टम है प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, धीरे धीरे देखना कि यूनिक हो जाओगे क्लास में भी। जानते हैं हम इसको, तो प्रैक्टिकली देखा है इस चीज़ को, इसलिए बोल रहे हैं आपको। एक छोटी सी चीज़ और बच्चे बताना चाहेंगे। अभी हमने एक डिग्री का कंसेप्ट आपको समझाया है, अब हम रेडियन का कंसेप्ट और ले लेते हैं। वैल्यू रेडियन में भी लिखी हो सकती है। देखो, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। तो मतलब कहीं पे अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा तो अंडरस्टूड है कि पाई किस में है, रेडियन में है। अगर हम पाई बाय 2 कर दें, यहां से पाई बाय 2 कर दें, तो देखो यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 हम करेंगे, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, तो वो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर हम पाई बाय 3 कर दें तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ओके। ऐसे ही अगर हम पाई बाई 4 कर दें तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। पाई बाई 6 कर दें, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज होने वाली उन्हीं की बात कर रहे हैं। 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। और पाई बाई क्या करें, 2 तो लिख दिया ना, बस बच्चे इतना ही काफ़ी है, बाकी तो इन्हीं से समझाई जाएंगी। राइट। वैसे पाई बाई 12, पाई बाई 8 कुछ भी आ सकता है आपका, मैंने सिर्फ वो जो टेबल में वैल्यू लिखी है वही लिखी है यहाँ पे। तो पाई बाई 2 आप समझ गए होंगे, 90 डिग्री है। आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 लिख सकते हो। इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, पाई के इक्वल लिख सकते हो। इसको देखो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई एलसीएम लिया 2 पाई बाई 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल पाई, और पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 पाई बाई 2। राइट। और 3 पाई बाई 2 में फिर पाई ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई। क्लियर होगी ये चीज, आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चे हमने ये चीज। तो रेडियन पे वर्क ज़्यादा ही होता है। ये जो रेडियन है वो इधर ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डिग्री है तो डिग्री में है, 0 लिखा तो रेडियन में है। तो 0 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 पाई बाई 6 पाई बाई 2 ऐसे करके जाते रहेगी इस लाइन पे। नेगेटिव में तो इधर वाली साइड यहाँ पे हम 0 ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है याद आ गई कि पाई बाई 3 को बच्चे जनरली 30 डिग्री लिख देते हैं और पाई बाई 6 को 60 डिग्री, जल्दबाजी में, ध्यान रहे, जबकि उल्टा होता है। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, इस पर ध्यान रखिएगा, कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन की बारी है बच्चे, जो हमारे पहले क्वेश्चन थे। साइन 120 हमने सॉल्व किया था, तो वही क्वेश्चन उठा लेते हैं प्रॉब्लम वाला। साइन ऑफ देखो 120 डिग्री, अब आपके लिए इजी होगा। स्टार्टिंग वाला अपना माइंड और अब वाला माइंड, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। इसको दो तरीके से लिखो,
सबको समझ आ गया ना कि दो मेथड कौन कौन से हैं। अब ये 120 है, 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30 या 180 माइनस, कितना माइनस करेंगे 120 हो जाए 60, तो उन्हीं दो वैल्यू में से जा रहा है हमारा, तो दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पहले इसको देखो बच्चे, क्वाड्रेंट तो सबको पता ही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन 90 के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, साइन का बन गया कोस, कोस 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरह से वैल्यू फाइंड की थी हमने। ऐसे भी यहाँ पे देखो, साइन 180 के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज नहीं होगा फंक्शन, तो साइन 60 डिग्री रहेगा। बट क्वाड्रेंट नंबर तो वही सेकंड है, तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो, बाकी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 180 के अकॉर्डिंग जाएं, क्योंकि इस पर आपको फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोस 150 डिग्री के लिए लिया था मैंने 150 डिग्री, सॉरी, तीर का निशान बन गया। कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और यहाँ पे कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चेक कर सकते हो, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो उसको 90 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग, तो समथिंग का नाम थीटा है। ठीक है, 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 या 180 माइनस 30 ये। तो स्प्लिट ऐसे करना है, जो एक वैल्यू तो बने किसमें से, ये जो क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू शामिल नहीं है, लाइन के ऊपर वैल्यू है, एक उसमें से बने। अब 0 प्लस थीटा को तो थीटा ही लिख देते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू सिर्फ एक तरीके से देखिए, 90 माइनस थीटा करके आपको। ठीक है जी, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कोस 90 लाइन के ऊपर वैल्यू एक उसमें से, बाकी 0, 30, 60, 45 उसमें से। कोस 90 के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब साइन ऑफ क्या बना, 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट नंबर कौन सा था इसका, सेकंड है ही। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। ठीक है जी, एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ से देखते ही आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू नेगेटिव है। लाइफलाइन है आपके पास, कहीं पे 4 ऑप्शन दे रखे हो और हो सकता है नेगेटिव वैल्यू एक ही हो, और नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वैल्यू ही आपका आंसर होगी। सोल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्टकट के लिए। कोस 180 माइनस 30 डिग्री, कोस 180 के अकॉर्डिंग क्या होगा फंक्शन, एज इट इज़ कोस 30 डिग्री रहेगा। बट क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, नेगेटिव, माइनस फिर से √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, होपफुली आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलने लग गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो बच्चों, 330 डिग्री को, और देखो 330 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया 330, 270 प्लस 60 या 360 माइनस 30, तो दैट कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो टेंजेंट की वैल्यू 270 के अकॉर्डिंग तो चेंज होगी डेफिनेटली, कोट में कोट 60 डिग्री। बट क्वाड्रेंट आपको पता ही है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, टेंजेंट की वैल्यू उसमें माइनस होगी। कोट 60 के लिए किसके पास जाएंगे, टेंजेंट 60 और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस है तो नेगेटिव, ये आंसर होगा आपका। टेंजेंट 360 के अकॉर्डिंग टेंजेंट ही रहेगा ये आपका 30 डिग्री, बट ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो माइनस का 1/√3।
आंसर तो सेम आएगा, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। ऐसे ही कोसिकेंट 240 आपको सोल्व करना है, तो 240 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। तो देखिए इसको, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या फिर कोसिकेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोई वैल्यू टेबल में नहीं है, तो जैसे 30 के बजाय कुछ और होता है, 15 होता है कुछ, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं आप, या उसकी वैल्यू गिवन होगी, या किसी दूसरे मेथड से निकालनी होगी, ठीक है ना। कोसिकेंट 180 के अकॉर्डिंग पता ही है आपको, कोसिकेंट 60 ही रहेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज नहीं होगा। बट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है, तो टेंजेंट कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी भाई। अब कोसिकेंट 60 के लिए जाएंगे साइन 60 के पास। साइन 60 होता है आपका √3/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, 2/√3। कोसिकेंट 270 के अकॉर्डिंग बन जाएगा जी सिकेंट 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट नंबर आपका पता ही है आपको, थर्ड है, वही थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। सिकेंट 30 के लिए कोस 30 के पास जाएं, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ये 2/√3 हो जाएगी, ठीक है, वो भी नेगेटिव। मैंने दोनों से कंफर्म कर करके लिखी है भाई, ओके। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो बच्चे ध्यान रखना, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ओके। एक फाइनल वैल्यू और लिख देते हैं हम आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 360 प्लस 30 ले लीजिए आप, या फिर 390 ले लिया मैंने, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया सिकेंट ऑफ 390 डिग्री, देखो डिफरेंट फंक्शन लेके समझा दिया हमने। इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सिकेंट, दो क्या बस, ये तो एक से ही करेंगे, आगे की वैल्यू का यूज नहीं करेंगे भाई। एक ही थी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की 360, तो सिकेंट को कैसे लिखा जाएगा, वो दोनों समझाए मैंने, किसी एक से ही करना है आपने, ऐसे जैसे ये करने लग रहे हैं अभी। 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया बच्चे ये। अब 360 के अकॉर्डिंग बताइए फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, तो सेकेंड ये 30 डिग्री, बट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सेकेंड 30 के लिए कोस 30 दैट इज 2/√3 हो जाएगा। कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो ये 2/√3। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कुछ क्या, बस एक ही रह गई है कि लाइन के ऊपर कोई वैल्यू आती है तो कैसे सोल्व करेंगे। 90 पे सबको पता है आपको, 180 पे, 270 पे, 360 पे नहीं पता, तो एक 180 वाला मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको साइन 180 सोल्व करना है बच्चे, तो इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। साइन 180 डिग्री -0 कर लो इसमें, या साइन 180 डिग्री +0 कर लो। देखिए शॉर्ट ट्रिक बड़ी है, वो बाद की बात है, बट कंसेप्ट समझा रहे हैं अभी। अगर साइन यहाँ पे 0 है तो 180 पे भी 0 रहेगा। आई बात समझ, 180 पे भी क्या है, 0 ही आएगा। वो जो वैल्यू 0 है तो दूसरी साइड भी वो इधर वाली साइड 0 है। अदरवाइज जनरली होता ही है कि जो वैल्यू इधर पॉजिटिव है तो वो वैल्यू इधर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे साइन यहाँ 90 पे 1 है तो यहाँ पे 270 पे क्या आएगा, -1। वो बाद की बातें हैं, अभी एक बार कंसेप्ट को समझो। साइन 180 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि साइन 0 डिग्री, अब 0 क्या कंसीडर होगा, थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर डेफिनेटली सेकंड कंसीडर होगा, बताया ना। थीटा में भी एनी एक्यूट एंगल, थीटा कोई भी एक्यूट एंगल होगा, और वो एक्यूट एंगल, अब आप 0 को देख के ये कहेंगे कि यार 0 तो एक्यूट होता ही नहीं सर, आपने ही तो बताया था।
बच्चे हमने क्या कहा था, जीरो में भी एनी एंगल, जब आप कंसिडर जीरो जनरल में कोई भी एंगल हो सकता है, जब आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा एक्यूट लेके चलना है। अब हमने 150 लिख दिया, 150 कौन सा एक्यूट होता है, बट आपने वो रूल वही लगाना है 180 माइनस 150, 150 कंसिडर इन माइंड एक्यूट एंगल, समझ आ गया ना। साइन 180 माइनस 150 है तो साइन 150 लिखेंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो साइन 150 आ गया, वो उस साइन 150 को फर्दर सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना, मतलब अगर उस रूल से सोल्व करें तो। अब यहाँ पे सुनिए, साइन 180 माइनस जीरो तो साइन जीरो, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अगर साइन 180 प्लस जीरो किया तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया, साइन 180 के अकॉर्डिंग साइन जीरो, ठीक है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस जीरो, तो ये वैल्यू फिर भी जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी फंक्शन हो, साइन कोस टेंजेंट 180 लेना है, 270 360 कुछ भी, तो प्लस जीरो या माइनस जीरो से आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है जी। अगर मैं यही क्वेश्चन कोसाइन के लिए लिख दूं, यहाँ पे देखो कोस के लिए, कोस यहाँ पे कोस कर दें, ये वैल्यू कोस जीरो। अब कोस जीरो तो क्या होता है, 1 होता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये माइनस का 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। अरे कोस जीरो यहाँ पे क्या होता है, +1, तो इसी का अपोजिट क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है ना क्वाड्रेंट में, सिस्टम में आपको पता है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, तो वही वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बताया ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इस पे नेगेटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू, सेम रहता है। तो जैसे कोस जीरो हो है उधर, तो यहाँ पे कौन है, 180 है, तो कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, 180 क्या हो जाएगा, -1, क्लियर होगी चीज़। यहाँ पे कोस 90 क्या होता है, 0, 270 भी क्या रहेगा, -0 यानी कि 0, ठीक है, इस तरह से। तो आप अगर प्लस लेके सोल्व करते हो कोस को, तो कोस 180 के अकॉर्डिंग क्या बना, कोस 180 के अकॉर्डिंग बनता है कोस ही, कोस 0 डिग्री, ठीक है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, तो माइनस का 1, समझ आ गया ये चीज़ है। फिर से देखिए, 180 को 180 माइनस 0 लिखा मैंने, कोस 180 के अकॉर्डिंग कोस थीटा बन गया है ना, कोस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव, कोस 0 1 होता है, तो माइनस का 1 आ गई वैल्यू। सेम अगर 180 प्लस 0 करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर होगा, 180 प्लस करते ही आपका ये क्वाड्रेंट, 180 माइनस करते ही ये क्वाड्रेंट, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो माइनस का साइन लगा था, तो वो -1 हो जाएगी। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही बच्चे, ये काफ़ी लेंथी क्लास थी एक तरह से, बट इतना करना ज़रूरी था, हम बीच में भी नहीं लिव कर सकते, ठीक है ना। कभी कभी होती है क्लास थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, बट बोर नहीं होने चाहिए आप, एक बार बच्चे इसी कंसेप्ट से समझना इसको, और बाकी 360 बेस से भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे वो ठीक लगेगा वो कर सकते हो, बट 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन इस मेथड से आपके अच्छे से निकलेंगे, बता देता हूँ, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अब जो 360 से बड़ी वैल्यू आती है, मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में 720 665, ठीक है, 1410, कुछ भी ऐसी वैल्यू आती है 1440 लाइक, तो आप उस वैल्यू को सोल्व करेंगे कैसे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।